सिस्टम, एक इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा डेवलप करें जो टाइम टू टाइम रैंडम बेसिस पर चेक करें कि जैसे हमने कई बार हॉस्पिटल के केसेस के अंदर जो है हॉस्पिटल से लिस्ट ले ली, एड्रेस ले लिया, फिर हमारे पास जो जूनियर लॉयर आए उनसे क्रॉस चेक किया, तो हमने कई केसेस में ये देखा कि वो सचमुच जेन्युइन ईडब्ल्यूएस पेशेंट थे और उनसे हॉस्पिटल ने पैसे भी नहीं लिए। तो इस तरीके की अगर हम चेक करते हैं तो सिर्फ चेकिंग नहीं होती, एक मैसेज भी सबको जाता है कि भाई कभी भी गड़बड़ हो सकती है। तो मुझे लगता है ऐसा स्ट्रांग, क्योंकि अब इसको हम रोक तो सकते नहीं और रोकना चाहिए भी नहीं, क्योंकि देश के हित में है, बच्चों के हित में है, एजुकेशन के हित में है, लेकिन हमें इसको काफी सीरियसली मॉनिटरिंग करना चाहिए और क्रिमिनल सेक्शंस बनाने चाहिए कि अगर इस तरीके से कोई पकड़ा गया, अगर एसडीएम ने गलत सर्टिफिकेट दिया तो एसडीएम को भी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर सरकार को भी देखने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है कि क्या वाकई में ईडब्ल्यूएस सेक्शन में वही बच्चे एडमिशन ले रहे हैं जिनके माता पिता की इनकम 1 लाख रुपए से कम है। और इस सवाल का भी जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन पेरेंट्स के साथ क्या करना चाहिए जो कि अपने बच्चों को ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन तो दिला देते हैं लेकिन उनकी हकीकत कुछ और ही होती है। इस सवाल का जवाब भी हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आकर फ्री में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले लोगों के घर तो हमने देखे, लेकिन इस फहरिस्त में कुछ पते ऐसे भी थे जिनका कोई वजूद ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के इसी सर्टिफिकेट के सहारे गरीब लोग अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में कराते हैं, लेकिन दाखिला लेने के लिए दिए गए पते ही अगर सर्टिफिकेट में फर्जी हो तो इसे आप क्या कहेंगे? स्कूल रिकॉर्ड में ऐसा ही एक पता अजय मित्तल नाम के शख्स का दिखाया गया है। ये पता है 57B अशोक विहार फेज 3, लेकिन लाख ढूंढने पर भी आपको ये पता नहीं मिलेगा। कॉलोनी में हमारी में 57 नंबर ABCD इन ब्लॉकों में कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ ई ब्लॉक में 57, 58 वगैरह है, बाकी कहीं नहीं। ऐसा किसी एक या दो एड्रेस के साथ नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की ईडब्ल्यूएस लिस्ट में आपको कई ऐसे पते मिल जाएंगे जिनका कोई अता पता ही नहीं है। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स पे क्रीम लोगों को एडमिशन दिया जा रहा है जस्ट टू फुलफिल देयर नॉर्म्स। भी पूरे हाई लेवल पे आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, 50% वो फेक मिलेंगे। जेन्युइन बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता, जेन्युइन बच्चा इधर उधर एडमिशन के लिए भटकता है। अमीर आदमी पैसे का बेनिफिट दे के सर्टिफिकेट बनाता है, आप उसकी हाई लेवल पे इंक्वायरी कराइए, 90-80% उसमें फेक है। इस पूरे खेल में स्कूल भी पाक साफ हो ऐसा नहीं है। ट्रांसपोर्ट और बाकी फंड के नाम पर स्कूल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों से भी पैसा बटोर रहे हैं। मतलब कि 730 जाती है, एक बच्चे की जाती है, तो ये 3 महीने बाद जाती है 2190 रुपये जाता है, दोनों का फिर हो गया आपका देखिए 4400 रुपये के आसपास मिला के 2200-4400 रुपये जाता है। यानी साल के करीब 16,000 रुपए कागजों पर गरीब इस परिवार से स्कूल वसूल लेता है। मंत्री जी को वैसे इस सब की जानकारी नहीं है, लेकिन पता लगा तो कड़ी कार्रवाई का दावा जरूर करते हैं। ये स्कूल के प्रिंसिपल की जिम्मेवारी है कि जो ईडब्ल्यूएस में एडमिशन दे रहा है, अगर उनको कभी भी डाउट हो कि ये ईडब्ल्यूएस का नकली सर्टिफिकेट लेके आ गया है तो उसको जरूर वेरीफाई करें या डिपार्टमेंट को लिख दें, क्योंकि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि किसको एडमिशन मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा। दिल्ली के कई इलाकों में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो बने हैं, लेकिन इनमें दिए गए पते फर्जी हैं। इतने बड़े पैमाने पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में होने वाली धांधली को देखकर हमने तय किया कि ये जानने की कोशिश की जाए कि कैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। अमित कुमार चौधरी और राजेंद्र स्वामी के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। चलिए, तो इससे पहले हमने आपको ऐसा घर दिखाया था जहां पर एसी थी, गाड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन ईडब्ल्यूएस कोटे में कराया हुआ था। लेकिन अब एक ऐसा घर दिखाया जहां पर बहुत पता लगाने की कोशिश की कि घर ये कहां पर है, लेकिन एड्रेस ही गलत दिया हुआ था। देखिए, ये तो बच्चे के लिए भी खतरनाक है। कल सपोज करो स्कूल में ये एड्रेस होगा और बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो तो उसका एड्रेस ही नहीं है। टेलीफोन भी ऐसी तरीके से मेरे ख्याल से फोर्स्ड होगा, तो ये तो मेरे ख्याल से सब मिलकर जो है बच्चों के साथ ही इनजस्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर अशोक जी सवाल बड़ा ये उठता है कि जो पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, क्या उन्हें अपने बच्चे के भविष्य को देखकर डर नहीं लगता है? अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ अगर कुछ भी होता है तो बच्चे का फ्यूचर खराब होगा। देखिए, हमारे यहाँ देश में ना दुर्भाग्य की बात है, एक धारणा है कि यहाँ सब चलता है, सब चलता है। यहाँ वो लोग समझते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा,
यहाँ पे राज उन्हीं लोगों का है जो चोर बाजारी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, दादागिरी करते हैं, जो दूसरे की चीजों को हड़पते हैं, उन्हीं का राज है। तो इसलिए वो समझते हैं कि कुछ नहीं होता। तो ये एक धारणा है जिसको बदलना मुझे लगता है कि वक्त लेगा बदलने में, बल्कि लोगों की जो चेतना है, लोगों की जो समझ है, लोगों की जो जागृति है, मुझे लगता है वो उसी से आज ये जो चीजें सामने आई हैं। ये एक व्यक्ति ने अपना आरटीआई लगाया, आरटीआई से डिटेल ली, डिटेल लेकर अब आपके जो है चैनल ने उसको चेक किया, तो इस तरीके से जो चीजें और सामने आएंगी, इससे नेचुरली एक वो जो धारणा है वो बदलेगी। जब यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का फायदा उठाकर हमें ये सब चीजें सामने आनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी होता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं और अगर उनको पकड़ा जाता है, जब पता चलता है कि वो आखिरकार उस कोटे में नहीं आते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट इन्होंने बनवाया है, तो किसी तरह का डर यहाँ पर पैदा करने की जरूरत है हमें सोसाइटी में, बहुत जरूरी है। मुझे लगता है समझे कि गरीबों का हक यहाँ पर ना छीना जाए। ऐसे बच्चों का एडमिशन जो है इमीडिएटली कैंसिल होना चाहिए जैसे ही वेरीफाई होता है। और दूसरा एक और भी चीज है कि पिछले 2 साल से रूल्स के हिसाब से जो ये बच्चे किताबें खरीदते हैं और जो यूनिफॉर्म खरीदते हैं, उसकी एवज में दिल्ली सरकार बच्चों के नाम जो है हर एक बच्चे के नाम चेक देती है, यूनिफॉर्म के नाम से और आपके किताबों के नाम से और एक ज्योमेट्री बॉक्स के नाम से। तो पीछे वो 600 से 800 रुपए तक था, अभी जो पीछे चेक्स दिए गए हैं वो मेरे ख्याल से लगभग 1000 तक दिए गए हैं। तो ऐसे पेरेंट जो एलिजिबल नहीं थे और उन्होंने वो चेक, वो मतलब एक तो वो फीस दे सकते थे, उन्होंने बगैर फीस दिए हुए मुफ्त में पढ़ाया, दूसरे का हक मारा। दूसरी बात यह कि सरकारी पैसे का जो पैसा उनको नहीं मिलना चाहिए था वो भी ले लिया। तो मुझे लगता है ये एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस पेरेंट्स के खिलाफ हो सकता है कि वो एम्बेजलमेंट, उन्होंने सरकार का पैसा जो है मिस रिप्रेजेंटेशन करके लिया है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसमें चेक करना चाहिए और इनके खिलाफ भी एक्शन मुझे लगता है हो सकता है। जी बिल्कुल, एक्शन यहाँ पर लेना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम और जानने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम्स में किस तरह से तब्दीली लानी चाहिए ताकि गरीबों का हक ना छीना जाए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। वो इनकम सर्टिफिकेट के सहारे ही लोग बिना फीस दिए अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं, लेकिन इतनी धांधली को देखकर लगता है मानो कोई भी आसानी से ये सर्टिफिकेट बनवाकर अपने बच्चों की फीस माफ करवा सकता है। गरीब बच्चों को मिलने वाले दाखिलों में इतनी धांधली देखकर हमने तय किया कि इस समस्या को गहराई से टटोला जाए। हम हकीकत जानने के लिए नजदीक के एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां इनकम सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। अगले कुछ पल में ही हम एक दलाल से अपना सर्टिफिकेट बनवाने की बात कर रहे थे। और है ना, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, रोज मिलती नहीं है। इसकी एप्लीकेशन बनेगी, हाँ, बनवा के 2 फोटो बने और अपना ID प्रूफ। अच्छा, अच्छा, फिटनेस भी यहीं लेनी पड़ेगी। फिटनेस यहीं बुला देंगे ना यार, 2 जनों को पेपर पे लगाना पड़ेगा ना, बुलाने पेपर क्या ID प्रूफ, उनका ID प्रूफ लगा के और वो हम अरे वो जुगाड़ जो बना के ले गया था हमारे यहाँ से ना, बड़ा कर ₹10 वाला है, उनकी बॉडी हो जाएगी, आपकी बॉडी यहीं हो जाएगी आपको। अच्छा, कब तक मिल जाएगा फिर? 1 वीक कम करा लो यार, कम करा लो। खर्चा क्या आ जाएगा? खर्चा क्या आ जाएगा? 2500 खर्चा आ जाएगा। 2500 तो कितना लगता है अंदर कितना लगता है? अंदर कितना लगता है? 500 तो इंक्वायरी ले लेगा। हाँ, 500 इंक्वायरी करता हूँ। अच्छा, ठीक है, 500 वो तो कोई बात नहीं है। हमारे टाइम 1200 अंदर वाले लेंगे, 1700 हमने आगे और पड़ताल करनी चाहिए तो हमें एक और दलाल मिला, जिसे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए महज एक ID प्रूफ की फोटोकॉपी ही चाहिए। टाइम कितना हो जाएगा? भाई टाइम बिल्कुल इसको ऑफिस में भी आज बड़ी मुश्किल आज वैसा मंडे हो गया। आप ले लो 3 दिन में ले लो, 3 बार ले लो आप। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जिस योजना के तहत सरकार गरीब बच्चों को फायदा पहुंचाने का ढिंडोरा पीट रही है,
उसमें फर्जी दाखिलों के लिए आसानी से सर्टिफिकेट तैयार हो रहे हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं। राजेंद्र स्वामी के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। जी हाँ, कोई पूछने वाला तक नहीं है। तो जितने जिम्मेदार यहाँ पर पेरेंट्स हैं नकली सर्टिफिकेट बनवाने में, उतने ही जिम्मेदार एसडीएम ऑफिस में बैठे अधिकारी भी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारी पेशकश जारी रहेगी। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश।